पूछा था किसी ने कि फलानी लड़की है, वो मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, तो क्या बोला था मैंने? हाँ, अगर वो लड़की ना होती फिर भी तुम उसके साथ समय गुजार सकते तो वो अच्छी है तुम्हारे लिए। वो लड़की ना होती क्या तब भी तुम उसके साथ 3-3 घंटे फ़ोन पे बात करते? अगर करते तो वो अच्छी है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी है। वो अगर लड़की ना होती फिर भी तुम उसका उतना ही ध्यान करते, उतना ही मनन करते जितना अभी करते हो, तो वो अच्छी है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे जीवन में वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लड़की है, माने उसके शरीर में एक विशेष लिंग है, तो फिर वो बहुत बुरी है तुम्हारे लिए। यही बात मैं लड़कियों से बोलूँगा कि कोई लड़का आपके लिए तभी अच्छा है, अगर वो लड़का न भी होता तो भी आप उसे मित्र की तरह एकदम साफ सफाई से स्वीकार कर पाती। नहीं है, वो लड़का है ही नहीं, और तब भी आप कह रही हैं तो भी इंसान बढ़िया है, इसके साथ उतना ही समय गुजारना है और वैसे ही बात करनी है, रिश्ता रखना है जैसे, तो फिर ठीक। तो इसका क्या मतलब है? रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। कर लो आगे, शारीरिक काम भी कर लो आगे, पर शुरुआत वहां से नहीं हो सकती। वो रिश्ते की पहली चीज, अहम केंद्रीय चीज नहीं हो सकती। विवाह करना है, हाँ कर लो विवाह। अगर बता दिया जाए कि जीवन भर सेक्स नहीं कर सकते, तब भी अगर विवाह करना है तो कर लो। क्या इसका मतलब यह है कि जीवन भर सेक्स करना नहीं है? नहीं, वो नहीं है। मैं सिर्फ जांचने का एक तरीका बता रहा हूं। अगर विवाह के दिन पता हो कि ये जो सामने बैठा है इसके साथ कभी सेक्स हो नहीं सकता किसी भी वजह से, और उस व्यक्ति को भी पता है ये जो बैठी है इसके साथ सेक्स का कोई संभावना नहीं है, और तब भी कहे नहीं ठीक है, सेक्स वगैरह की बात नहीं है, ये इंसान बढ़िया और ये इंसान बढ़िया, और दोनों इंसान कह रहे हैं ठीक है जो भी है रस्म अदायगी पूरी करो, हमारा अच्छा है, हमारी दोस्ती है, तब तो ठीक। उसके बाद आप सेक्स करो तो वो सेक्स शुभ है। जहां सेक्स की कोई अनिवार्यता नहीं थी, उसके बाद अगर शारीरिक संबंध बन गया तो संबंध शुभ है। फिर उस संबंध से संतान भी जो आएगी ना, वो संतान भी शुभ होगी। लेकिन वो शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि उसकी फोटो देखी, उसने उसका देखा बायोडेटा और ये और वो, तो ये घोर अशुभ है। यही कुत्ते और सुअर वाली बात। और फिर इसीलिए संबंध विच्छेद होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल ही पूरा खेल था। 1-2 साल में वो खेल अब उबाऊ लगने लग गया, तो रिश्ता फिर टूटने लग जाता है। और रिश्ते के टूटने की नहीं कोई वजह होती। 80-90% मामलों में यही होता है कि अब वो जो सेक्सुअल सेंटर है वो स्ट्रांग नहीं रह गया। अदालतें भी मान जाती हैं, स्त्री जाके प्रमाणित कर दे कि पति नपुंसक है, अदालत कहती है तलाक लो, ग्रांटेड। पति जाकर के बोल दे 6 महीने से छूने नहीं देती है, तो महिला पर क्रूएलिटी का लग जाता है आरोप। बोलती कितनी क्रूर है, छूने नहीं देती। सचमुच लगता है ये क्रूएलिटी में आता है, डिनाइंग द हस्बैंड ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, और फिर तलाक दे दिया जाएगा। वही सब कुछ चला रहा है, सब कुछ, पूरी दुनिया उसी से नच रही है। दुनिया सूअरों की होती उससे नाचती तो कोई समस्या नहीं थी, इंसानों की दुनिया उससे नाचे समस्या है। क्योंकि दुख है, नैतिक आधार पर समस्या नहीं है, व्यवहारिक आधार पर समस्या है।